लोकसभा चुनाव से पहले राज्यसभा चुनाव पर बीजेपी के तमाम दिग्गजों की पैनी नजर है। बीजेपी के साथ साथ तमाम कांग्रेसियों की बात कर ले तो पैनी नजर अटकी हुई है, लेकिन राजस्थान की बात कर ले तो राजस्थान में बीजेपी की तरफ से 2 सीटों पर टाल ठोक दी गई है और इसके अलावा एक सीट पर कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने नामांकन दाखिल कर दिया। उनके नामांकन के समय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस नेता सचिन पायलट, पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली मौजूद रहे। हालांकि सोनिया गांधी के राजस्थान से राज्यसभा जाने की कई सियासी माने लगाई जा रही हैं। बताया जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में राजस्थान को साधने के लिए सोनिया गांधी को राज्यसभा भेजा जा रहा है। वहीं यूपी की रायबरेली सीट, जो कि कांग्रेस का गढ़ मानी जाती है, वहां से सोनिया गांधी 15 साल से सांसद है, लेकिन कहा जा रहा है कि पार्टी अब युवाओं पर विश्वास जताना चाहती है। यही कारण है और कयास लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी को मैदान में उतार सकती है, लेकिन अब वो रायबरेली छोड़ राज्यसभा का रुख कर रही है। देखिए सुरेंद्र जी, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जहां एक और बीजेपी कार्यकर्ताओं को राज्यसभा में भेज रही है, वहीं कांग्रेस सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, रणदीप सुरजेवाला, प्रमोद तिवारी, इन तमाम केसी वेणुगोपाल, इन तमाम नेताओं को राजस्थान से राज्यसभा में भेजती है। यानी राजस्थान में क्या कांग्रेस के कार्यकर्ता रह नहीं गए क्या, जो इन तमाम बड़े नेताओं को वो राज्यसभा में भेजती है? ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप देखिए ना कि इनकी चमचागिरी की पराकाष्ठा देखिए। गोविंद सिंह डोटासरा कहते हैं कि अब हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाना। तो कांग्रेस तो बिल्कुल समाप्ति की ओर है और जिस तरह से ये अभी भी गांधी परिवार का गुणगान करने से, स्तुति करने से नहीं चूक रहे हैं। चमचागिरी की पराकाष्ठा आप देखिए, स्टेनलेस स्टील प्योरली। और खास तौर से राजस्थान में अशोक गहलोत ने जिस तरह का एक ये दांव खेला है, वो अभी भी 2028 के विधानसभा चुनावों में अभी भी वो अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी उम्मीदवारी सुरक्षित लेकर चल रहे हैं। तभी इन्होंने सोनिया गांधी को राजस्थान से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार घोषित करवाया, क्योंकि अजय माकन को भी बनाने के यहाँ से प्रयास किए जा रहे थे, लेकिन उन्होंने इसका विरोध किया और सोनिया गांधी को उन्होंने भेजकर अपनी पुनः एक बार सचिन पायलट को ये रास्ता उन्होंने राह दिखा दी कि वो आगामी विधानसभा चुनावों में भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार बिल्कुल नहीं हो सकते। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे सहयोगी सुरेंद्र न्यूज रूम लाइव हमारे साथ जुड़ गए। सुरेंद्र, तमाम अटकलें लगातार लगाई जा रही थी कि राज्यसभा से उम्मीदवार घोषित की जा सकती हैं सोनिया गांधी, और इस पर विराम लग चुका है। लेकिन सबसे पहला सवाल यह है कि 1999 से लगातार लोकसभा सीट पर वहां से वो जीतती रही है। रायबरेली सीट फिलहाल खाली है, कैसे उम्मीदवार की घोषणा कर सकती है कांग्रेस? जो प्रियंका गांधी पर कयास लगाए जा रहे हैं, कितनी सच्चाई? बिल्कुल चंदा, देखिए जिस तरीके से कांग्रेस की राजनीति में जो नया उछाल आया है, वो उछाल ये आया है कि राजस्थान की रास्ते से जो है वो सोनिया गांधी राज्यसभा तक पहुंचेगी। लेकिन यहां पर 2 बड़े महत्वपूर्ण मुख्य बिंदु हैं। पहला है रायबरेली, दूसरा है राजस्थान। हालांकि मैं पहले रायबरेली की बात बाद में करूंगा, पहले करूंगा राजस्थान। हालांकि राजस्थान में कांग्रेस लगातार, चाहे वो विधानसभा चुनाव हो या फिर लोकसभा चुनाव हो, हालांकि इन दोनों चुनावों में कांग्रेस जो है वो ये कहती है कि हम युवाओं को आगे लेकर के आएंगे और युवाओं को जो है वो मौका देंगे। लेकिन यहां पर मुझे कुछ पंक्तियां याद आती है कि सियासत इस कदर आवाम पे एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मेदान करती है। देखिए जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कहती है कि हम युवाओं को आगे लेकर के आएंगे, क्या राजस्थान के अंदर युवा नहीं थे? क्या ऐसे युवा नेता नहीं थे जो सोनिया गांधी को राजस्थान के रास्ते से राज्यसभा तक ले जाया जा रहा है? हालांकि यहां पर बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह होगा चंदा कि अब कहीं ना कहीं युवाओं के अंदर बड़ी मायूसी यहां पर पहली बात नजर आएगी। लेकिन दूसरी चीज, अब बात करते हैं रायबरेली सीट की। देखिए रायबरेली सीट हमेशा से कांग्रेस के झोली में हमेशा से वो सीट रही है और खास करके अगर मैं बात करूं तो गांधी परिवार का वो एक गढ़ वाली सीट मानी जाती है। हालांकि वो एक सियासी सीट है, हालांकि वहां से कभी भी कांग्रेस को हार नहीं मिली है। लेकिन इस बार आप देखिए कि किस तरीके से कांग्रेस पूरा चक्र वो घुमा रही है। हालांकि यहां पर जिस तरीके से अशोक गहलोत ने जो दाव खेला है, वो निश्चित तौर पर वो दाव पूरी तरीके से यहां पर सक्सेसफुल होता जा रहा है। ठीक है, अशोक गहलोत का आपने जिक्र किया सुरेंद्र, जाहिर सी बात है जब राज्यसभा के उम्मीदवार के नाम की घोषणा हुई तो सीधे तौर पर आज नामांकन हालांकि सोनिया गांधी ने अपना भर दिया है, लेकिन उससे पहले पूर्व सीएम गहलोत ने बाकायदा एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने यही लिखा है कि प्रधानमंत्री का पद छोड़ने वाली सोनिया गांधी को यानी कि बहुत बहुत शुभकामनाएं राज्यसभा के लिए। हालांकि वो दौर भी हमें नहीं भूलना चाहिए जब सुषमा स्वराज ने सीधे तौर पर कहा था कि अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनती हैं तो वो अपना सिर मुंडवा लेंगी। देखिए चंदा, जिस तरीके से लगातार कांग्रेस और राजस्थान कांग्रेस की बात करें और इन तमाम बिंदुओं पर भी मैं आऊंगा, लेकिन उससे पहले लगातार आप देखिए कि अशोक गहलोत को कांग्रेस पार्टी ने अर्श से लेकर के
मतलब फर्श तक उनको फर्श से लेकर के अर्श तक पहुंचाया है। हालांकि जिस तरीके से लगातार कांग्रेस की बात करें तो अशोक गहलोत, हालांकि यहां पर अशोक गहलोत के पास एक बहुत बड़ा मोमेंटम था, वो था राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का। लेकिन यहां पर कांग्रेस के अंदर आप देखिए कि सबसे जो जलजलाहट वो थी कि सीट ना तो वो छोड़ना चाहते हैं और ना ही वो राजस्थान को छोड़ना चाहते हैं। इसीलिए अशोक गहलोत ने इशारों में कहा था कि सवाल जहर का नहीं था, वो तो मैं पी गया, तकलीफ लोगों को तब हुई जब मैं फिर से जी गया। देखिए, अब राजस्थान से अशोक गहलोत को हटाने के लिए जो केंद्रीय नेतृत्व ने जो जाल बिछाया था कि उनको राष्ट्रीय पद का दर्जा दे देंगे तो सचिन पायलट आराम से राजस्थान में अपनी राजनीतिक आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन यहां पर देखिए कि वापस से यू टर्न किस तरीके से हुआ। हालांकि अब सुषमा स्वराज वाली अगर जो बात है, देखिए बीजेपी के अंदर भी कोई चीज छिपी हुई नहीं है, लेकिन बीजेपी में भी वो चीज कब आती है जब वो हद से बाहर हो जाती है। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए कि छोटी छोटी बातें भी लीक होकर के सियासतदानों तक पहुंचती है, इसलिए हवा बनती है। और हवा बनने के बाद आप देखिए कि अशोक गहलोत ने सोचा था कि मैं सोनिया गांधी के सामने अगर इस तरीके का अगर प्लान तैयार करता हूं कि ठीक है, ऐसे में सुरेंद्र अगर वर्तमान की स्थिति की बात करें तो जाहिर सी बात है अब राज्यसभा से नामांकन दाखिल कर चुकी हैं सोनिया गांधी। हालांकि अब ये प्रबल संभावना जताई जा सकती है कि लोकसभा से अब आगे चुनाव नहीं लड़ेंगे। लेकिन अगर पिछली बात कर ले हम 2019 लोकसभा चुनाव की, तो सीधे तौर पर उन्होंने ऐलान भी किया था कि अब उनका यह आखिरी चुनाव है, यानी कि लोकसभा के तौर पर। लेकिन ऐसे में यह सवाल अभी भी बरकरार है, चूंकि कांग्रेस सत्ता में नहीं रही, लेकिन उसके बाद भी अगर रायबरेली सीट हम देखें तो लगातार वहां से सोनिया गांधी जीतती आई है। लेकिन वहां से ऐसी दावेदारी ठोकना कांग्रेस के लिए, ऐसे महत्वपूर्ण चेहरे को उतारना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी। देखिए, लगातार कांग्रेस में जयचंदों की बात आती है। जयचंद हमेशा जो है वो कहीं न कहीं कांग्रेस के लिए बड़े नासुर बनते जा रहे हैं। इसीलिए कहा है कि अगर कोई और ना धोखा देगा, इतनी उम्मीद तो वापस कर दे, हमसे हर ख्वाब छीनने वाले हमारी नींद तो वापस कर दे। हालांकि देखिए, रायबरेली जो सीट है, ये सीट हमेशा से अब वहां पर देखिए कि कांग्रेस का जो गणित है, जो आला कमान है, वो किस तरीके से गणित सेट कर रहा है। आप देखिए कि सोनिया गांधी को राज्यसभा राजस्थान के रास्ते से पहुंचा दिया। रायबरेली सीट जो है वो पहले अब प्रियंका गांधी के लिए वो जगह खाली कर दी गई। हालांकि उससे पहले की जो सीट थी राहुल गांधी जो है वो वायनाड से लड़ रहे हैं। हालांकि अब देखिए कि गांधी परिवार के इतर ही आसपास पूरी राजनीति घूमती हुई नजर आ रही है। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा सवाल चंदा ये रहेगा कि क्या राजस्थान के अंदर ऐसे युवा काबिल नहीं थे। हालांकि इस पर बीजेपी ने भी चुटकी ली है और बीजेपी ने कहा है कि कांग्रेस के पास ऐसे दिग्गज नेता नहीं है, इसलिए सोनिया गांधी को राजस्थान के रास्ते से राज्यसभा पहुंचाया है। लेकिन यहां पर अब आप देखिए, इधर से सचिन पायलट को बिल्कुल तड़ीपार कर दिया गया है। इधर से आप देखिए कि अजय माकन लड़ना चाहते थे, अजय माकन का भी अशोक गहलोत ने रास्ता साफ कर दिया। अब बचे यहां पर सिर्फ और सिर्फ अशोक गहलोत, यानी कि 2028 के अंदर जब चुनाव होगा। ठीक है, यानी कि जग जाहिर हो चुका है कि लोकसभा चुनाव से पहले तमाम पार्टियों की नजर राज्यसभा चुनाव पर है। हालांकि 27 फरवरी को चुनाव होने हैं, 9 से 4 बजे तक मतदान होगा और 5 बजे ही उसी दिन मतगणना हो जाएगी और यह फैसला हो जाएगा कि आखिरकार किसका पलड़ा ज्यादा भारी है। बहरहाल कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो राज्यसभा से उम्मीदवार घोषित कर दिया गया है, यानी कि सोनिया गांधी को पर्चा दाखिल कर दिया है। एक तरफ जहां राजस्थान में बीजेपी 2 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है। हालांकि देखा जाए तो गांधी परिवार में ये दूसरा सदस्य, यानी कि सोनिया गांधी दूसरी ऐसी सदस्य हैं जो राजस्थान से राज्यसभा चुनाव के लिए उन्होंने नामांकन डाला। इससे पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने नामांकन भरा था। बहरहाल वाकई देखना है होगा कि किस तरीके की आगे स्थिति होनी है।